मैथ में फुल मार्क्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड टॉप करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं पास्ट पेपर की सीरीज, ठीक है, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है, और मैं पिछले 2 पार्ट में सरगोदा बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम आ चुका है 2023 में मैथ का क्लास 9 का, उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और आज उसका पार्ट 3 है, तो आज मैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगी डिटेल में A to Z क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 1 to 9 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर भी देख लें, मैं अटैच कर रही हूँ। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जो बोर्ड एग्जाम्स आते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ज़्यादातर डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। कोई 1 या 2 क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस में इससे बेहतर है कि मैं आपके सामने A to Z एक एक लफ्ज़ लिखूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दूँ, तो आपको समझाऊं कि ये होता क्या है। लिखने से बेहतर है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जो आप क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन देख लें, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर रही हूँ। वो क्या है? डिफाइन राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाय सेक्टर। इसका मतलब ये है कि एक लाइन होगी, उस लाइन को हम राइट बाय सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो एक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये A to B वाली, ठीक है। ये वाली लाइन सेगमेंट जो मैं इधर ड्रा कर रही हूँ, इसको कह रहे हैं इस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाय सेक्टर होगा वो ऐसी लाइन होगी इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन वो राइट बाय सेक्टर तब कहलाएगी जब वो उस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब उस लाइन के साथ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की है और वो बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ये होगी कि उसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट। एक तो वो परपेंडिकुलर जरूर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर होने के लिए वो यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकती है, ये भी उस यहाँ पे भी उसका एंगल 90 बन सकता है, यहाँ पे भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके इधर भी इसके साथ इस लाइन के साथ इसका एंगल 90 डिग्री बन सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि पास करे थ्रू इट्स मिड पॉइंट। वो जो लाइन है उस लाइन के बिल्कुल ही मिड पॉइंट पे हो, ठीक है। परपेंडिकुलर भी हो लेकिन वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे हो। ये दो कंडीशन जब कोई भी लाइन जो है फॉलो करेगी प्रॉपर तरीके से, तो उस लाइन को हम कहेंगे राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। एक तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है और दूसरा ये बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, ठीक है। पूरी जो लाइन ड्रा हुई हुई है इस लाइन को हम कहेंगे राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का है पार्ट 2। जस्टिफाई दैट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने बताना है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है वो ट्राइंगल की लेंथ है। इसको हम, इस चीज को हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब आपने कोई रीजन देनी है। सबसे पहले आप देख लें कि ये जो क्वेश्चन है ये आया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक से, चैप्टर नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट बी। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये जो मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ये मैं फॉलो कर रही हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थ्योरम की बात कर रहे थे कि जस्टिफिकेशन हम इस थ्योरम की हेल्प से देंगे। थ्योरम हमारे पास ये है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब फर्ज करें, इधर मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये भी एक ट्राइंगल ही बनी हुई है, लेकिन चलो इधर बना देती हूँ। फर्ज करें आपके ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड की लेंथ को अगर हम सम करें
तो वो ग्रेटर होनी चाहिए देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा जी, अब मैं इस चीज को प्रूव करके आपको बताती हूँ। जो उन्होंने गिवन लेंथ ऑफ ट्राइंगल दी हुई है, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास गिवन ये है, ये 3 लेंथ उन्होंने बताई हुई है ट्राइंगल की, वो मैं इधर बना लेती हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास ये ट्राइंगल, इस तरह की ट्राइंगल फर्स्ट कर लें। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट कर लें। ठीक है, ए और बी की जो लेंथ है उसको हम कह लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, और बी और सी की लेंथ को कह लेते हैं स्मॉल बी, और ए और सी की लेंथ को हम कह लेते हैं स्मॉल सी। ठीक है, अब तीनों लेंथ की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम फर्स्ट करें, ए को हम कह लेते हैं 3 सेंटीमीटर, जो उन्होंने गिवन की हुई है। बताई तो उन्होंने नहीं है कि ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, उन्होंने वैसे रैंडम बता दिए। ठीक है, बी और सी की जो लेंथ है वो बी है, उसको हम कह लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ए और सी की जो लेंथ है वो है सी, उसको हम कह लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब ये हमें कि हमें ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को प्लस करना है और उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा आनी चाहिए तीसरी वाली से, तीसरी लेंथ से। ठीक हो गया, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करेंगे, अगर हम प्लस करें, इन दोनों साइड को प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 को अगर हम प्लस करें, ठीक है, 5 प्लस 4 करें तो क्या बन जाता है 9। तो 9 हमारे पास ग्रेटर है देन द थर्ड वन, थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, वो हमारे पास क्या है 3। मतलब ये वाली चीज प्रूव हो गई है, इन दोनों साइड्स को प्लस करें, ये ग्रेटर है दिस वन, ये ठीक हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, पहले हमने इन दोनों साइड को प्लस किए, अब हम इन दोनों साइड को प्लस कर लेते हैं। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, अब ये क्या बनता है 7। अब 7 भी ग्रेटर है 5 से, पीछे हमारे पास थर्ड साइड ये रह जाती है ना 5 से। ठीक हो गया, ये भी चीज प्रूव हो गई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों साइड भी प्लस हो गई, ये दोनों साइड प्लस हो गई। अब हमने इन दोनों साइड को प्लस करना है। ठीक है, 5 और 3 को अगर मैं प्लस करूं तो पीछे 4 रह जाता है, थर्ड साइड दी है 5, अगर मैं 5 प्लस 3 करूं तो क्या बनता है 8। तो 8 भी ग्रेटर है, थर्ड साइड हमारे पास 4 है, 4 से। मतलब ये तीनों साइड जो हैं वो बिल्कुल ठीक जो है थ्योरम पे पूरी आ रही हैं। ठीक है, इस थ्योरम को फॉलो कर रही हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है 3, 4 और 5 का, ये एक ट्राइंगल बना सकता है। ठीक हो गया, दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक हो गया, अगर फर्ज करें कोई भी हम किसी भी एक दो साइड को प्लस करें, ठीक है, वो ग्रेटर ना आए, बड़ी वैल्यू ना आए थर्ड साइड से, तो हमने कह देना है कि ये जो सेट है वो एक ट्रायंगल नहीं बना सकता। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ठीक है, जो है डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, ठीक है, आप पहले वो देखें, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ ये। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देती हूँ साथ, फिर आपको कंप्लीट साथ साथ डायग्राम के साथ आपको समझाती हूँ। ठीक है, डायग्राम में देखिए, एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये मैं ट्राइंगल ड्रा कर रही हूँ और ये ट्राइंगल बनी हुई है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ए, बी एंड सी। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल भी मैं बनाती हूँ। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ये वाली, डी, ई और एफ। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब हमने समझना है कि सिमिलर ट्राइंगल्स होता क्या है। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस पे दो ट्राइंगल्स में ये
तीनों पॉइंट्स जो हैं वो फुलफिल कर रहे हों तो वो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है सिमिलर ट्राइंगल्स का वो ये है कि सिमिलर इन शेप, कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर का मतलब ये है कि सेम सेम। ठीक है, वो सिमिलर तब कहलाएंगी जब वो बिल्कुल शेप में भी एक जैसी हों। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो पहले पॉइंट को तो टिक कर रही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो इन पे बिल्कुल ठीक जा रहा है कि ये तो दोनों ट्राइंगल्स हैं ABCDEF, इन दोनों की शेप जो है वो एक तरह की है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पे एंगल ऑफ ए, ठीक है, और सिमिलर सेम दूसरी ट्राइंगल में भी इसी शेप में इसी जगह पे जो एंगल होगा वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग्स हैं। उसके बाद अगर मैं इधर एंगल की बात करूं तो एंगल ऑफ बी, और इस जगह पे इस ट्राइंगल में इस कॉर्नर पे जो एंगल है एंगल ऑफ ई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में इस कॉर्नर पे मतलब राइट कॉर्नर पे जो एंगल है वो, इस ट्राइंगल में राइट कॉर्नर पे जो एंगल है एफ, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, इस कॉर्नर पे ये और इस कॉर्नर पे ये कॉरस्पॉन्डिंग है, और उसके बाद एंगल ऑफ सी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर एंगल ऑफ ए 60 डिग्री है फर्ज करें तो एंगल ऑफ डी भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ बी 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ ई को भी 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल ऑफ सी 75 डिग्री है तो एंगल ऑफ एफ को भी 75 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स हैं, सेम इसकी शेप है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स पे ठीक जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास है तीसरा पॉइंट क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, जिस तरह एंगल हो गए इसी तरह इस ट्राइंगल में अगर हम इस साइड की बात करें, इस ट्राइंगल में इस वाली साइड की बात करें तो इस ट्राइंगल में भी हमें ये वाली साइड की बात करनी है। ठीक है, इस तरह वाली, तो ये वाली और ये वाली जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में इस साइड की बात करें तो इस ट्राइंगल में भी हमें इस साइड की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों साइड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर हम इस ट्राइंगल में ये वाली साइड की बात करें, इस साइड की, तो इस ट्राइंगल में भी हमें इस साइड की बात करनी चाहिए। ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड की समझ आ गई। अब कह रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आप देखें ABC ट्राइंगल ये बड़ी ट्राइंगल है और DEF ट्राइंगल ये छोटी ट्राइंगल है। ठीक है, अब अगर आप साइड्स के लिहाज से देखें तो AB, ठीक है, इसका फर्ज करें 1 2 3 4 इसकी सेंटीमीटर लेंथ कर लें, और DE कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो उसकी है DE, उसमें देखें 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से एक पॉइंट बड़ी है। ठीक है, अब इस तरफ देख लें, इस तरफ भी ऐसे ही है, इधर 3 पॉइंट्स बनते होंगे, इधर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, मतलब ये भी बिल्कुल एक पॉइंट से बड़ी है। उसके बाद इस साइड पे देख लें, ये भी 4 पॉइंट से बन रही है, ये 3 पॉइंट से बन रही है, 3 पॉइंट से। ठीक है, इसका मतलब है ये भी साइड एक पॉइंट से बड़ी है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दो ट्राइंगल में से जो एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स एक ही रेशो से बढ़ रही हैं। ठीक है, रेशो मतलब एक ही रेशो से। अब देखें, ये भी पॉइंट एक पॉइंट से बढ़ रही है, ये भी एक पॉइंट से बढ़ रही है, ये भी एक पॉइंट से बढ़ी है। ठीक है, तीनों साइड्स। फर्ज करें अगर ये 3 पॉइंट से भी बड़ी हो सकती है, अगर ये 3 पॉइंट से बड़ी है तो ये दोनों साइड्स भी 3 पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए इस ट्राइंगल से। ठीक है, तीनों एक ही रेशो से इस ट्राइंगल से उसकी जो साइड्स हैं वो बड़ी होनी चाहिए। उस चीज को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है,
एक ही रेशो से इंक्रीज हो रही हैं या एक ही रेशो से डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी ये दोनों ट्राइंगल्स फुलफिल कर रही हैं, पूरा कर रही हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास है सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। क्या है कि डिफाइन प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इस चीज को समझाती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज was defined as proportion। तो इसमें अगर आपको रेशो का नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि रेशो होता क्या है, ठीक है। रेशो ये चीज होती है कि अगर A डिवाइडेड बाय B है, ठीक है, इस चीज को हम लिखेंगे A रेशो B, ठीक है। रेशो, इस डिवीजन को हम इन दो डॉट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं और आगे B लिख लेते हैं, A रेशो B। इस चीज को हम कहते हैं रेशो, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस चीज को हम कह रहे हैं रेशो। अब प्रोपोर्शन क्या होगी, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल होगा ऑफ टू रेशोज, मतलब एक रेशो इधर होगी और दूसरी रेशो इस तरफ होगी, और एक ये रेशो है एक ये रेशो है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक हो गया। ये हमारे पास है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आपने इस ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल सबसे पहले आप देख लें कि ये कौन सी ट्राइंगल है, ठीक है। आपने मेरी वीडियो को देखी होगी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी ट्राइंगल है। तो मैं आपको इधर भी बता देती हूँ, ये इस ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो एंगल ऑफ ए वो 90 डिग्री है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे पहले हम इधर पॉइंट में एक ये चीज मेंशन कर देते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो अगर आपको नहीं पता तो ये जो बॉक्स इस तरह का जो साइन लगता है, इस साइन का मतलब ये है कि इधर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें ए और बी जो साइड है उसको एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसकी हमने जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ए और सी की जो लेंथ है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, और बी और सी की जो लेंथ है वो भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमने एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये हम करते हैं किससे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सी हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इधर देखना है कि हाइपोथेसिस होता क्या है इन तीनों में से, ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस वो होता है जो इस तरह की साइड होती है, मतलब ये कि ये जो बी और सी की जो साइड है इस साइड को हम कहेंगे हाइपोथेसिस, और ये हमारे पास है सी, इधर हम इसको सी के इक्वल लिख देते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल जो स्ट्रेट जो साइड होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर वो हमारे पास क्या है बी, इसको हम बी के इक्वल लिख देते हैं। उसके बाद इस चीज को हम कहते हैं बेस, और बेस किसके इक्वल है, ए के, तो a इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब जो इधर a और b और a b और c की जो वैल्यूज है वो इधर इसमें पुट कर देते हैं। c की वैल्यू क्या है 10, इधर पुट करें 10, आगे क्या है c का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है x, इधर लिखो x, और उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस ये प्लस, आगे क्या है b की वैल्यू क्या है 6, तो इधर हमने 6 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो 36 है वो इधर
एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है। हमें सिर्फ इधर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इस 36 को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, इक्वल के इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 100 माइनस ये प्लस 36 है, इधर आके माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 100 माइनस 36 कितना बनेगा, 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे कि अगर हम 8 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो वो हमारे पास बनता है 64, ठीक है, 64 बनता है। स्क्वायर रूट हमने ऐसे ही ऊपर डाल देना है, इज इक्वल टू एक्स। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर 8 रह जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब दूसरी जो वैल्यूज हैं वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमने इधर x की वैल्यू के साथ भी सेंटीमीटर लगा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगी x की फाइनल वैल्यू। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ गिवन फिगर। ए, बी और सी जो है हमें एक ट्रायंगल शेप में डायग्राम दी गई है, ठीक है, जिसमें बी सी का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ए और इस पॉइंट को हम कुछ भी कह देते हैं, ई कह देते हैं, ठीक है। ए और ई की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल। अब इस चीज पे जो हमारे पास थ्योरम लगेगा वो मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, लेकिन देखें हमें थ्योरम की जरूरत ही क्यों पड़ी है। एरिया का तो सिंपल सा जो है फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। इसमें हमें विड्थ भी दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके एरिया क्यों नहीं फाइंड कर रहे। अच्छा जी, अब आपको एक स्क्वायर फॉर्म का एरिया फाइंड करना आता होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये चीज़ लेंथ होती है और ये वाली चीज़ हमारे पास विड्थ होती है। तो इसका एरिया हम ऐसे फाइंड करते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक हो गया। अब इधर हमारे पास जो फिगर हमें दी गई हुई है वो है हमारे पास ट्रायंगल शेप में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल शेप का एरिया फाइंड करना है, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, तो आपने गौर से एक एक चीज़ को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे ट्रायंगल शेप में जो है वहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। मतलब इसका जो ट्रायंगल का ये वाला कॉर्नर है, इस इधर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे ले जानी, ठीक है। दूसरी तरफ जो ट्रायंगल का ये वाला कॉर्नर है, इधर भी हमने इसी तरह की एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह यहाँ पे ले जानी है, ठीक है। और उसके बाद इस पूरी तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये अब जहाँ जहाँ पे मैं फिंगर मेरी जा रही है उस शेप को देखें, ऐसे ऐसे और इधर ये हमारे पास एक तरह की इस तरह की शेप आ रही है, इस तरह की, ठीक है। और ये वाली शेप हमारे पास होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये वाली शेप हमारे पास होती है पैरेललोग्राम की। अब कह रहे हैं कि अगर हम देखें इस तरह की शेप में ये ट्रायंगल आ रही है, ठीक है, ये ट्रायंगल, और ये हमने ऊपर से ऐसे ड्रा किया है, तो ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम में आ रहा है। अब हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा उसका हाफ होगा इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक हो गया। क्योंकि ये देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, इसको ऊपर से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो पूरे पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो अगर हम पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दें तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। तो अब मैं इधर फार्मूला लिखती हूँ, देखें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लिख रही हूँ, देखें। अच्छा जी, अब इन पॉइंट्स को भी मैं मेंशन कर देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को फर्स्ट करें मैं M लिख देती हूँ, इस पॉइंट को D लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें ये वाला जो इधर मैं ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ इस पैरेललोग्राम को, ठीक है।
ये हो गया। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इधर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में 2 पैरेलल लाइंस लगा रही हूँ, ऊपर GM लिख रही हूँ, पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब इसमें जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ में हमें कितना है 10 सेंटीमीटर, वो हमने इधर 10 लिखना, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसकी पूरी की कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो इधर हमने लिखना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हमने पैरेललोग्राम का तो एरिया फाइंड कर लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर ट्रायंगल की शेप में ड्रा कर लेती हूँ ABC। ABC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हम इस पैरेललोग्राम का ये जो एरिया है उसको हाफ कर दें तो वो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया बन जाता है, ठीक है। ये 1/2 ऐसे ही रखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए 160 डिवाइडेड बाय 2 आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बन जाता है 2 1 2 2 8 16 और 7 0 ऐसे ही रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बन जाता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है मेथड फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। क्या है क्वेश्चन कि वेरीफाई डेट द ट्रायंगल हैविंग फॉलोइंग मेजर, ये नीचे दी गई हुई है, ठीक है, ऑफ साइड्स, ये साइड्स की लेंथ है, आर राइट एंगल्ड। अच्छा जी, इधर हमें कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है आपने कि जो गिवन जो है लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ्स हैं, ठीक है। तो वो हमें कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा? इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो ट्रायंगल है वो हमें ड्रा करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है कि उस ट्रायंगल में जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब है कि इस तरह की ट्रायंगल बनेगी जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ये A कर लें, इसको B कर लें, इसको C कर लें, ठीक है। ये वाली जो साइड होती है हाइपोथेसिस, ये C के इक्वल होती है, ठीक है। ये वाली साइड बेस होती है, इसको हम कहते हैं A, ठीक है। इधर हमने पिछली डायग्राम में भी लिखा हुआ है, यस A, और परपेंडिकुलर होता है B। बेस होती है A और परपेंडिकुलर होता है, ये वाला परपेंडिकुलर साइड है, ये B के इक्वल होता है, ठीक है। C किसके इक्वल है 15 सेंटीमीटर, की वैल्यूज भी लिख देते हैं। B किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद A किसके इक्वल है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, जब भी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो गिवन लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो है C² इज इक्वल टू A², ठीक है, प्लस B²। ये याद रखना है आपने कि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यूज़ होगा, अदरवाइज किसी भी और ट्रायंगल के केस में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि C की वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू क्या होती है और B की क्या होती है। C हमारे पास होता है ये जो हाइपोथेसिस होता है, इस वाली साइड की जो लेंथ होती है उसको C कहते हैं। नीचे वाली जो होती है साइड उसको कहते हैं बेस, और जो बिल्कुल सीधी साइड होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और उसको हमेशा B से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेस A रख देते हैं और जो हाइपोथेसिस है उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास इधर वैल्यूज गिवन है जो क्वेश्चन में मेंशन है। a इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है कि एक एक करके जो वैल्यूज हैं वो इधर पुट कर देनी है। सबसे पहले c की वैल्यू पुट करें, वो कितनी है 15। 15 ऊपर c का क्या है स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 225। तो इधर मैं पुट कर देती हूँ 225 इज इक्वल टू, अच्छा जी अब हमारे पास हमने लेना है 9 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर क्या बनता है 81, और उसके बाद हमने 12 का स्क्वायर लेना है, वो क्या बनता है 144। अब देखिए हमने ऐसा करना है 225 को हमने इधर ही रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 81 और 144 को क्या करना है ऐड करना है। तो जब आप 81 और 144 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनता है 225। अब यहाँ पे देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन ये जो लेंथ बताई गई हुई है साइड्स की वो राइट एंगल ट्राइंगल की ही है। डिफाइन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ये इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, किसका ऑफ अ शेप और बॉडी। कोई भी हमारे पास बॉडी हो या कोई भी शेप हो, जैसे कोई भी स्क्वायर शेप में कर लें, रेक्टेंगुलर शेप में कर लें, ट्राइंगल शेप में कर लें, किसी भी शेप का जो सेंटर पॉइंट है उसको सेंट्रॉइड कहेंगे। लेकिन उससे पहले दूसरी कंडीशन भी मीट करनी पड़ेगी कि वो सेंटर पॉइंट जहाँ पे इंटायर शेप और ऑब्जेक्ट वुड बैलेंस। सेंटर पॉइंट होना तो लाजमी है, लेकिन वो वाला सेंटर पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे जो पूरी बॉडी है और जो पूरी शेप है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो वहाँ उस पॉइंट पे बैलेंस भी हो। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी टिप देती जाऊँ कि बोर्ड एग्जाम में जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपकी कुछ पूरी डेफिनेशन रीड नहीं करता। ठीक है, वो आपके कुछ एक या दो जो लफ्ज़ हैं वो रीड करता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि सेंटर पॉइंट, ठीक हो गया, और दूसरा बैलेंस। ये दो वर्ड्स हैं जो इस डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो वर्ड्स नहीं लिखेंगे तो उसके बगैर ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट सी है। सो फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे ये विजुअल देख सकते हैं कि इमेजिन करें, इमेजिन यू हैव अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड cut into a shape like a triangle or a square, ठीक है, and if you balance the cardboard on your finger, the point where it balances is called centroid. ठीक है, it's like the middle point of the shape where it's evenly weight on all sides. Understand? तो हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। इधर ट्राइंगल लिखने की बजाय उन्होंने एक ट्राइंगल की शेप बना दी है। ठीक है, ट्राइंगल ABC in which AB measure of AB is equal to 3 centimeter, measure of AC is equal to 3.2 centimeter, measure of angle A, एंगल का जो साइन है वो इस तरह है। ठीक है, जो इधर लगा हुआ है ये एंगल का साइन लगा हुआ है, एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। ठीक है, अच्छा जी, आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह अंडरस्टैंड करें। उन्होंने कहा है कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब आपने एक ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, इस तरह की हमें एक ट्राइंगल बनानी होगी जिसमें उन्होंने पूरा बता दिया हुआ है कि ए बी की जो साइड की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, ए सी साइड की जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है, और जो एंगल ऑफ ए है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं सबसे पहले हमने स्टार्ट इधर जो हमें सबसे पहले गिवन है उस चीज़ को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बी की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। तो स्टेप नंबर 1 मैंने इधर लिख दी है, ड्रा में कंस्ट्रक्ट में इधर करती जाती हूँ। ए टू बी, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है। इसको मैं स्केल से, इसको आपने वैसे रफली ड्रा नहीं करना, ठीक है। इधर मेरे पास एक प्रॉपर स्केल नहीं है तो मैं एक रफ तौर पे ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। जो स्केल रख के आपने यहाँ से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक आपने ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपने इधर उसकी वैल्यू भी साथ लिख देनी है। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास। अब इधर क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। मैंने पेपर में देखा है तो जो मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री है वो इधर सेकंड नंबर पे लिखा जाता है, ठीक है। उसको मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है। तो आपने इसके लिए ये मैंने आपको मिस्टेक बता दी है तो आपने ये याद रखनी है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे पहला स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप है हमारे पास एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने क्या करना है, जिस चीज़ का एंगल होगा, अगर इधर एंगल ऑफ बी होता तो हमने बी के ऊपर रख के एंगल बनाना था, लेकिन इधर क्या है कि एंगल ऑफ ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्टर लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो इस तरह गोल शेप में आती है, ठीक है, डी जिसको कहते हैं हम, वो लेनी है आपने। लेकिन मेरे पास इधर अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ ए, उन्होंने बोला है एंगल ऑफ ए, तो इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर डी रखनी है, प्रोटेक्टर रखना है, तो उसका एंगल 45 देख लेना है। जहाँ पे उसका एंगल 45 यहाँ पे करके बनता हो वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है, ठीक है। डॉट लगाने के बाद आपने फिर डॉट लगाने के बाद क्या करना है, फर्स्ट करें कि आपका यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपने उसको इस पॉइंट ऑफ ए के साथ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ ए, और वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि जहाँ पे आपने वो 45 डिग्री का पॉइंट लगाया है डी में, तो उस पॉइंट को हम कह देते हैं सी, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास, कट ऑफ करनी है ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 45, ठीक है। टर्मिनल साइड मतलब जहाँ से शुरू की गई ये लाइन, तो एंगल हमारे पास ए का बन रहा है, तो ये लाइन भी हमारे पास यहाँ से शुरू की गई है। तो जब हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया था तो हम इस लाइन को जहाँ तक मर्जी सीधा ड्रा कर सकते हैं, मकसद हमारा सिर्फ ये एंगल ड्रा करना था, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने इधर से शुरू करना है, ठीक है, और इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वो 3.2 सेंटीमीटर तक हो। यहाँ से आपने देखना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 3.2 सेंटीमीटर बन रहा है तो यहाँ पे आपने कट लगा देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास लेंथ बन जाएगी ए सी की, तो वो ये वाला सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कोई रैंडम पॉइंट लगाया था सी, लेकिन तो अब हमने इधर मेजर करके इसकी प्रॉपर लेंथ के साथ पॉइंट सी लगा दिया है, और उसकी हमारे पास वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है कि आपने ज्वाइन करना है बी और सी को। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बन रहा है बी पॉइंट और ये सी पॉइंट बन रहा है। ट्राइंगल के लिए ज़रूरी है कि वो एक क्लोज फिगर हो, तो इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें इस पॉइंट बी और पॉइंट सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाती है ट्राइंगल। हेंस ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। रिक्वायर्ड मीन्स कि जिस लेंथ के साथ, जिस एंगल के साथ उन्होंने हमसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा है, उसी लेंथ और उसी एंगल के साथ हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है, ठीक है। तो इन समरी, इस क्वेश्चन की समरी ये है कि सबसे पहले आपने जिस तरतीब से आपको दिए गए हैं उसकी लेंथ, उसके बाद उसका एंगल दिया जाएगा, उसके बाद अगली साइड की लेंथ दी गई होगी। तो सबसे पहले आपने पहली साइड कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी की लेंथ, जो गिवन है लेंथ, उसी लेंथ के साथ आपने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद एंगल दिया जाएगा, जिस चीज़ का एंगल होगा, जैसे एंगल ऑफ ए है तो हमने ए के ऊपर रख के उसका एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। फर्स्ट करें, अगर ए का एंगल 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री आता है यहाँ पे।
तो हमने ये वाली जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगाई है वो हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी थी, ठीक है। तो हमारे पास सी पॉइंट यहाँ पे बनना था, एंगल बन गया। उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट साइड आएगी ए सी। तो जिस तरफ आपने एंगल बनाया है वो तो आपने एंगल सीधी लाइन लगा दी है, ठीक है। फर्स्ट करें आपने इधर सीधी लाइन लगा दी है, जो आपने लाइन लगाई है उसकी लेंथ का आपको नहीं पता, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो थर्ड लेंथ बताती है, ठीक है। तो थर्ड लेंथ हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने उस लेंथ के हिसाब से उसको वहाँ पे कट कर लिया। उसके बाद उस पॉइंट को हमने कह दिया सी पॉइंट, और उसके बाद एक ट्राइंगल को क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें बी और सी को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह हम ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चाहूँ कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन तो पास्ट पेपर का करवा दिया जिसमें 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको बाकी पूरा पेपर जो है वो एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 70% पेपर पास्ट पेपर से आता है और 30% पेपर जो है वो न्यू क्वेश्चंस होते हैं जो पहले पास्ट पेपर्स में नहीं आ चुके। तो ज़रूरी है कि आप ये मेरी वीडियो देखें जाके, जो मैं एंड पे मेंशन कर रही हूँ। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स में फुल स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्प करेगा कि आप अपने हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।